नमस्कार दोस्तों। गुजरात के साबरमती और यूपी के गोमती रिवर फ्रंट की तरह अब दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। साल भर के भीतर दिल्ली वासी भी यमुना रिवर फ्रंट का आनंद ले पाएंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम 100 दिन सेवा के रखा गया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार को निशाने पर लिया। एक कार्य पुस्तिका जारी की और कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। पुस्तिका में दिल्ली में सरकार द्वारा शुरू किए गए मेजर प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। इसमें यमुना की सफाई, आयुष्मान भारत, व्यय वंदन योजना, टैंकर के माध्यम से जल पूर्ति को बढ़ावा देना और ई बस खरीद शामिल है। इसमें शहर के अंधेरे कोनों को रोशन करने की, गर्मी से निपटने के लिए कार्य योजना लागू करने की और फायर सर्विस के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी उल्लेख किया गया है। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो यमुना नदी की सफाई की जाएगी और गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीडीए द्वारा इस पहल के लिए निर्धारित समय सीमा के अनुसार महत्वाकांक्षी रिवर फ्रंट परियोजना अगले साल 30 जून तक पूरी हो जाएगी। विभिन्न बाढ़ परियोजनाओं को जोड़ने वाली साइकिल ट्रैक का पहला चरण इस साल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना की सफाई और उसके डूब क्षेत्र को बहाल करना एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। भाजपा ने दावा किया था कि पिछली सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद नदी की सफाई नहीं कर पाई। इसी कड़ी में पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने नदी की सफाई के संबंध में अलग अलग बैठकें की हैं। सराय काले खां के पास तत्कालीन मिलेनियम पार्क बस डिपो के स्थल पर विकसित किया जाने वाला रिवर फ्रंट 200 मीटर की दूरी पर बनेगा। 25 हेक्टेयर क्षेत्र में एक सेंट्रल चौक, एक बड़ा पार्क, सुंदर नर्सरी की तर्ज पर एक स्थानीय शॉपिंग सेंटर, 2 पार्किंग और एक नदी सैरगाह बनाया जाएगा। चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बैठने की जगह फव्वारे, मूर्तियां और उद्यान होंगे। रिवर फ्रंट परियोजना वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र के पुनर्विकास को डीडीए की योजना का हिस्सा बनाया गया है। इस योजना को 11 परियोजनाओं में बांटा गया है। इसमें से 5 पहले ही विकसित हो चुकी हैं, जबकि बाकी पर अभी काम चल रहा है। यमुना रिवर फ्रंट साइकिल लिंक प्रस्ताव, जिसे सभी मौजूदा बाढ़ के मैदान परियोजनाओं को जोड़ने के लिए बनाया गया है, पश्चिमी तट पर 21 किलोमीटर लंबा और पूर्वी तट पर 30 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक को नदी के दोनों किनारों पर ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी परियोजनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अंतिम योजना उन सभी को जोड़ने की है, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, न केवल इसलिए क्योंकि बाढ़ के मैदान में कई हिस्सों पर एनक्रोचमेंट है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अन्य मौजूदा परियोजनाएं इसके रास्ते में आ सकती हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मई में डीडीए अधिकारियों के साथ बैठक में सभी बाढ़ क्षेत्र परियोजनाओं को जोड़ने पर चर्चा की थी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। साथ ही साथ दिल्ली भी अब उन शहरों में शुमार हो जाएगा जहां रिवर फ्रंट है। नमस्कार।